प्रणाम, नमस्कार। आइए बातें आगे बढ़ाई जाए, चर्चाएं आगे बढ़ाई जाए। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज रात्रि में सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश होगा रात्रि में 1:53 पर। दिन रविवार शुरू हो जाएगा। नक्षत्र कृतिका होगा। सूर्य का परिवर्तन और रविवार के दिन हो, बड़ी अच्छी बात है। कृतिका नक्षत्र में हो, सूर्य चंद्रमा सूर्य का नक्षत्र है, अच्छी बात है। परंतु सूर्य देवाधिपति, दिन का मालिक है। और ये सूर्य का परिवर्तन या सिंह राशि का जो प्रवेश हो रहा है ना, वो आधी रात में हो रहा है, आधी रात्रि में हो रहा है। और जो ग्रहों की पोजीशन है वो बड़ा सेंसिटिव है भाई। मिथुन लगन में सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। लगन मिथुन है जिसमें प्रवेश कर रहा है। लगन में बृहस्पति शुक्र दोनों ग्रह विराजमान, दोनों एक ही नक्षत्र में, पुनर्वसु में। बुध नाम का ग्रह कर्क राशि में, पुष्य नक्षत्र में। सूर्य तो खैर मघा का शुरुआत ही है सिंह राशि में। चंद्रमा मैंने बताया कि 12वें खाने में कृतिका नक्षत्र में। शनि मीन राशि में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शुरुआत हो चुकी है। आइए, मंगल कन्या में कमजोर है। वर्षा ऋतु का उत्तरार्ध पक्ष है, आधा वर्षा बीत चुका है, आधा अब शुरू हो रहा है। वर्षा बड़ा सेंसिटिव सीजन है। वर्षा सॉफ्ट है, वर्षा इंपल्सिव है, वर्षा बड़ा प्रतिक्रियात्मक है, वर्षा दुस्वभावी है, वर्षा पानी का मौसम है। पर वर्षा की जो गर्मी होती है ना, जो उष्णता होती है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा तेज धूप होता है और असहनशील होता है। वर्षा का धूप, सावन भादो क्वार का जो धूप होता है वो ग्रीष्म के धूप से और प्रखर होता है और तेज होता है। खैर, और कहीं मंगल कमजोर हो जाए तो और चिंता का विषय होता है। मंगल कन्या में है, अतः ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा इन्फेक्शस कहा जाएगा, बड़ा संवेदनशील कहा जाएगा। खैर, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए हम तो कुंडलियों की चर्चा करेंगे जिनका जन्म वर्षा ऋतु में ही हुआ और बड़ा सेंसिटिव कहा जाएगा। वो कौन सी कुंडलियां हैं? चर्चा एक है हमारे देश के पहले के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। वर्षा ऋतु था, अगस्त का महीना था, पैदा हुए थे और सवेरे पैदा हुए थे, कन्या लगन में। सिंह राशि में 12वें खाने में 4 ग्रह विद्यमान हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, बृहस्पति है और ये सभी ग्रह विद्यमान है। और मंगल उस समय भी कन्या राशि में था। और चंद्रमा नाम का जो प्लेनेट है वो 12वें खाने में वहीं पे सिंह राशि में विद्यमान है। अमावस्या का जन्म था। खैर, अब मंगल कन्या का जन्म था, यानी इसका मतलब मंगल जो हमारी इम्यूनिटी का मालिक होता है ना, वर्षा में बड़ा कमजोर होता है। अधिक पानी बरस जाए तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है ना, हमारे डैम बांध टूट जाते हैं, घरों की दीवारें गिर जाती है, खेतों की क्यारियाँ या मेड़ टूट जाते हैं, खेतों में पानी फैल जाता है। खैर, बिल्कुल ऐसे ही हमारे जीवन पर वर्षा का प्रभाव होता है। बड़े कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने। 1984 में प्रधानमंत्री बने, जब उनकी अवस्था मात्र 40 वर्ष की थी। लेकिन दुर्भाग्य से 1991 20 मई 1991 को 21 मई को एक ऐसी घटना घटी, उसको भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहा जाएगा कि मानो कोई माला पहनाने आ रहा है और हमें मारने आ रहा है। वो आत्मघाती है। खैर, और उनकी मृत्यु हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए एक दूसरी कुंडली की जिक्र करेंगे जिसको आप सभी लोग जानते हैं। उनका नाम था, जो बड़ी पॉपुलर अभिनेत्री थी, नाम था श्रीदेवी। श्रीदेवी का जो जन्म है वो देखा जाए तो कब है, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, 13 अगस्त को, 13 अगस्त को उनका जन्म है। और उनका जो जन्म है वो 13 अगस्त को 1963 में जन्म उनका है। और जो समय है वो सुबह 5:45 AM मद्रास, तमिलनाडु के स्टेट में जन्म उनका। कर्क लगन है
और चंद्रमा वृक्ष राशि में है, कृतिका नक्षत्र में है। जैसे आज का चंद्रमा भी वृक्ष राशि में है और कृतिका नक्षत्र में, जब सूर्य सिंह में प्रवेश या सिंह में जा रहा है, और मंगल उसमें भी कन्या में था। वर्षा में राजीव गांधी मंगल कन्या में थे, वर्षा में श्रीदेवी मंगल कन्या में थे, और दोनों की जो मृत्यु हुई उसे अर्ली डेथ कहेंगे, पेनफुल कहेंगे, पीलाजन्य कहेंगे और रहस्यमय कहेंगे। खैर, क्योंकि उनका मंगल कन्या में ही है, कर्क लगन का है जन्म है, लगन में सूर्य शुक्र विद्यमान है, शनि 7वें खाने में, शुक्र अस्थ कुंडली का, बृहस्पति बड़ा मजबूत भाग्य भाव में है, तो बड़ा पॉपुलर बना दिया, बड़ा नामी ग्रामी बना दिया उनको, काफ़ी सम्मान फेम अर्जित कर लिया। पर ये टिकाऊ नहीं रहा, फिर एक समय जब जीवन ही खत्म हो गया। खैर, आइए हम बात करते हैं इसका जो आज सूर्य का प्रवेश हो रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा जनमानस पर, इस पर हम चर्चा करते हैं। वैसे तो यह महीना बहुत सारे रहस्यों से भरा पूरा कहा जाएगा, बड़ा राजनीतिक उठापटक होंगे और बड़ी जो बाढ़ की विभीषिका कह लीजिए या प्रकृति को उपद्रव कर लीजिए, वो भी बड़ी तेज आएंगे। बीमारियां, इन्फेक्शन बीमारियां फैल सकती हैं, कुछ तीव्र ज्वर वगैरह आ सकते हैं, ऐसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ऐसे प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। खैर, क्या असर होगा आम जीवन पर, हम बातें करते हैं उनके लिए जिनका जन्म मेष के सूर्य का है, यानी जो 14 अप्रैल से 14 मई के बीच पैदा होते हैं। जो मेष के सूर्य वाले कहे जाएंगे उनके लिए ये जो वर्षा ऋतु का सिंहस्थ सूर्य है, उनके लिए कुछ मानो बड़ा अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि पंचम भाव है, अतः उनकी बौद्धिक प्रतिभा बढ़ती दिखाई, बौद्धिक असगान बढ़ता दिखाई देगा। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा मिला जुला कहा जाएगा। मानसिक तनाव या मानसिक चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, पर जीते दिखाई दे रहे हैं, यानी अच्छा कहा जाएगा लगभग उन लोगों के लिए जो 14 मई के बीच पैदा हुआ। अब आता है वृक्ष संक्रांति, 14 मई से लेकर 14 जून के बीच। जो वृक्ष संक्रांति के लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा भाई, उनके चौथे कहा जाएगा, फोर्थ का सूर्य। अरे भाई, उदर विकार बढ़ने का बहुत डर, कहीं लीवर इलाज ना होता है, लीवर फैटी ना होता है, या पित्त के थैले में कहीं पथरी वथरी ना बन जाए, मिला हो घर में बात न पैदा हो जाए। मैंने ये उनके लिए थोड़ा घर के मामले में अशांत कहा जाएगा, या निजी स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा गड़बड़ कहा जाएगा। काम धाम के लिए, बाहर के लिए अच्छा कहा जाएगा, थोड़ी मुश्किलों के बाद सफलताएं अच्छी कही जाएंगी। ये उनके लिए जो वृक्ष संक्रांति वाले लोग हैं। अब आया मिथुन की बात आई। मिथुन माने जो लोग 14 जून से लेके 15 जून से लेके 16 जुलाई के पहले पैदा होते हैं, मिथुन संक्रांति। जो मिथुन राशि के लोग हैं, जो मिथुन के पाठ के लोग हैं, उनके लिए अच्छा कहा जाएगा। ये तीसरा भाव कहा जाएगा। तीसरे भाव जो सूर्य है वो एक तो आदमी को अस्पष्ट वक्ता बनाता है, ब्रह्मपरिभाषी न बने, भाषा पर थोड़ा अधिकार रखें, भाइयों में मित्रों में कोई आपस में बहुत तनाव न पैदा हो जाए, कोई वाद न पैदा हो जाए, कोई मतभेद न पैदा हो, इस पर ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। हाँ, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है, थोड़ा धैर्य को बनाए रखना है, निर्णयों को सोच समझ के आगे बढ़ाएं। अब बारी आती है वर्षा की, कर संक्रांति, तो 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त के बीच जो भी पहले बीता है, इसका अधूरा आधा पाठ है। कर्क वालों के लिए वैसे तो वर्षा के लिए वर्षा तनावपूर्ण ही कहा जाता है, अच्छा नहीं कहा जाता है। फिर भी कर्क वालों के अगर देखा जाए तो जो सिंह का सूर्य है वो दूसरे भाव में कहा जाएगा। द्वितीय भाव का सूर्य एक नई चुनौतियों की तरफ ले जाएगा, बड़ी मुश्किलें पैदा करेगा, पर सफलता भी देगा। नैराश्य भाव न आने पावे, बुखार होने पर, ज्वर होने पर पूरी सावधानी बरतें, सही बात। और कोई निर्णय या कोई योजना आगे बढ़ाने में थोड़ा कदम सोच समझ के बढ़ाएगा। वरिष्ठों के मित्रों की सलाह जरूर लेने में वो बड़ा फायदेमंद करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात आता है सिंह राशि के, इसमें हम चल रहे हैं। सिंह वालों ने कैसा कहा जाएगा भाई, जिनका जन्म 16 अगस्त के बाद और 16 सितंबर के बीच कहा जाएगा। सिंह वालों के लिए एक अच्छी योजना की तरफ ले जाने वाला, वर्तमान को चुनौतीपूर्ण बनाने वाला, संबंधों में विवाद पैदा करने वाला, पति पत्नी संबंधों में मनमुटाव पैदा करने वाला, या थोड़ा मानसिक पीड़ा बढ़ाने वाला भी कह सकते हैं।
हालांकि समय की जो सफलता है वो हमें फेल नहीं होने देगी, लेकिन बड़ा मुश्किल भरा काल है। आइए, कन्या जो 17 सितंबर से लेके 15-16 अक्टूबर के बीच कहा जाएगा, उनके लिए यह संक्रांति अच्छा कहा जाएगा, प्रोग्रेसिव कहा जाएगा। कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है, मुकदमे में, लड़ाई में, रणभूमि में विजय प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपकी कामयाबी बढ़ती दिखाई दे रही। खैर, अब जो लोग तुला संक्रांति में पैदा होते हैं, यानी जिनका जन्म 15-16, 14-15 अक्टूबर के से लेकर के 15-16 नवंबर के बीच, 16 नवंबर के पहले, उनके लिए क्या कहा जाएगा? बड़ा अच्छा कहा जाएगा। कमजोर मंगल होने के बावजूद भी स्वास्थ्य के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पर जीवन की समस्याओं का धैर्यपूर्वक समाधान ढूंढना आवश्यक होगा। दोस्तों के बहकावे में न कहीं सुनी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, वरना लोग झगड़ा कराने की कोशिश कर सकते हैं। विरोधी थोड़ा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, पर धैर्यपूर्वक शांति से बौद्धिक उपाय ढूंढना, जीत जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। वृश्चिक, जिनका जन्म वृश्चिक संक्रांति में है भाई, हेमंत शुरू हो चुका है, यानी जो लोग पैदा हो रहे हैं 14-15 नवंबर के बाद, 15-16 नवंबर के बाद से लेके 14 दिसंबर से पहले वृश्चिक संक्रांति। अगर देखा जाए तो इनका जो सूर्य नाम का प्लेनेट है वो 10वें भाव में कहा जाए, जो पिता को लेकर थोड़ी चिंता पैदा कर सकते हैं। काम की चुनौतियों से परेशान हो सकते हैं, लेकिन निर्भय हो जाए, भयभीत न रहे, कोई आपका हित नहीं कर पाएगा, यानी कामयाबी आपको मिलनी ही मिलनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, धनु संक्रांति की बात करते हैं, 9 नंबर। चलिए, कुछ बाकी रह जाए उसको अगले एपिसोड में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। बाबा मेरे ही बारे में आप क्यों करते हैं? तुम्हें तो रोक दी